किसान अन्नदाता है और आप राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत जनपद के प्रगतिशील किसान हैं। सरकार कह रही है कि किसानों का आय दोगुना किया जाए। किसान खेती में पिछड़ता जा रहा है। वर्तमान में बेहन का कार्य शुरू हो रहा है, हो भी गया है। अब बैठौनी करना है, प्रारंभ करना। तो ऐसे में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार को भी ये क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए? जी, जैसे मैं विजय कुमार मिश्र जी बताइए आपने। जी हाँ हम हमारी जो सोच है जी और हम किसानों के बीच में रह करके जो चीज़ें पाते हैं, जी जी तो किसान अन्नदाता है। जी देश के 70% खेती किसान ही करता है जी और 100% लोगों को भोजन किसान ही देता है। जी कोरोना महामारी में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी, जी तो हम किसान कंधे से कंधा मिला कर के मजबूती से खड़े थे। जी देश की अर्थव्यवस्था भी संभाले और कहीं से भी अन्न का भी संकट नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। लेकिन सबसे फंडामेंटली तमाम दिक्कतें हमारे बीच ये आ रही हैं। जी जैसे सरकार तो हमें बहुत हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमें कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, जी अपने उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सुविधाएं दे रही हैं जी और उसका हम किसान उपभोग भी कर रहे हैं। जी लेकिन नियमतः देखा जो जा रहा है, प्रैक्टिकल में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जी को जो हमारी ज़रूरत है जी उसके हिसाब से सरकार हमें सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जी जैसे हमें बीज की ज़रूरत है जी और बीज में तमाम बीज ऐसे ऐसे आ गए हैं कि जो हमको उत्पादन हमारे बढ़ाएंगे, लेकिन कृषि निवेश केंद्रों पर वो बीज उपलब्ध नहीं होते हैं। ये इनका अभी देखिए MTU 7029 एक धान की प्रजाति है। आज 25 साल से वही रटी रटाई चली आ रही है, जबकि इन्हीं का कहना है 10 साल से ऊपर की प्रजाति को हम अनमान्य नहीं करते हैं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं। हमारा जो लागत है और जो बाजार मूल्य है उसमें अंतर है। स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बाजार मूल्य जो है हमारे लागत के अनुसार तय किया था, लेकिन सरकारें उसे लागू करने में हिचक रही हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हमारी जो लागत है उसके हिसाब से हमारा उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हम 20 एकड़ काला नमक की खेती किए थे और हम जो है करीब करीब 150 कुंटल चावल पैदा किए थे, धान नहीं चावल। और उसमें से हमने 2 पैकेट 4 पैकेट अपने संबंध तत्कालीन DM आदरणीय अनुनय झा को भी हमने दिया था गिफ्ट में। लेकिन उस चावल की कोई मार्केटिंग नहीं हो पाई, औने पौने दाम में हमें उस चावल को बेचना पड़ा। इसी तरह से किसान टमाटर पैदा करता है, सड़ने लगता है, प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे जनपद में। आलू के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। चीनी मिलें धीरे धीरे बंद हो गई, गन्ने की खेती खत्म हो गई। पूर्वांचल में चीनी का कटोरा कहा जाता था। किसानों के एक सीधी आय, नगद आय उससे मिल जाया करती थी, वो बंद हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद होने के नाते किसान गन्ने से मुंह मोड़ लिया। हम धान और गेहूं पर ही आधारित हो गए और दोनों अन्न से हमारा पेट भर सकता है, लेकिन हमारी आय नहीं बढ़ सकती। हमारी आय बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जिन्स की खेती करनी पड़ेगी, जैसे हमारे कुछ किसान मित्र कर भी रहे हैं, लेकिन वो जरूरत भर के नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, सरकार हमें जो सुविधा देना चाह रही है, देने की मन बनाई है, दे भी रही है सब्सिडी के माध्यम से। हाँ, DBT के माध्यम से। तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सरकार के पास को हमारे तक पहुंचे। हाँ। और जो उसके देख रेख करने वाले लोग हैं, नुमाइंदे हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे मतलब जो भी हैं, वो इस बात को देखें कि वो सीधे हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और नहीं पहुंच रही है तो हमसे पूछा जाए, हमारी जानकारी ली जाए, कुछ चीजें हमारे तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। जी। अभी ये कमलों के बीच में महीने में एक गोष्ठी हुआ करती थी,
तीसरे बुधवार को जी जिले पर जिलाधिकारी महोदय हमारी समस्याओं को सुनते थे जी और यथासंभव उसका निराकरण करते थे। जी वो अभी कभी आचार संहिता के बहाने, कभी छुट्टी के बहाने, कभी डीएम साहब की व्यस्तता के बहाने जी वह भी नहीं हो पाता है। हम्म, अभी कृषि निवेश केंद्रों पर चले जाएं जी तो आप हम रोपाई करने जा रहे हैं हम्म, तो हमके कीटनाशक चाहिए, जैविक चाहिए, तमाम जो उससे संबंधित है, कहीं कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। हम्म, और बाजार में हम जाते हैं खरीदने तो हमें बाजार में सब्सिडी तो मिलती नहीं है जी और नहीं तो क्वालिटी भी नहीं मिलती है। जी लाल पीले पैकेट में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है हम्म, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। जी जिले पर एक सप्लाई हुआ था फ्यूराडान, जी हमने फ्यूराडान लेके गए थे उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जी जिले पर, और हमने कहा कि हमारे ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा न हो जी तो मैं ये फ्यूराडान 50 ग्राम अभी खा के दिखा रहा हूँ जी और इस ये फ्यूराडान कीटनाशक मानक के अनुसार नहीं है। हम्म, और जो निवेश केंद्रों पर सप्लाई हुआ था उसके लिए जब जांच बैठी रातों रात वो सारे फ्यूराडान गायब कर दिए। जी तो हमें क्वालिटी भी देखा जाए कि हमें मिल क्या रहा है। हाँ मिल क्या रहा था दाम तो हम दे रहे हैं, हम्म, जैसे बीज, अब हमको बीज चाहिए तक क्या कहते हैं अधिकतम उत्पादन वाले, हम्म, और हमें रटे रटाए 20 साल 15 साल 20 साल पुराने बीज ही मिल रहे हैं। हम्म, तो ये स्थिति है। गेहूं में हम्म, 2967 SD 2967 बहुत पुरानी वैरायटी है। 343 तक अभी चला रहे हैं लोग। जी अभी एक नई वैरायटी आई है जी करण 15 SD 187 PBW 187, जी उसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है। जी सरसों की कोई वैरायटी नहीं है हम्म, कि जहाँ से हम उत्पादन बढ़ा सकें। हम्म, और बाजार से जब हम लेते हैं तो हमें महंगे दाम पर मिलते हैं। महंगे तो दाम जो पर मिलते हैं। सरकार हमें देना चाह रही है हम्म, वो हमको नहीं मिल पा रही। हम्म, हमारी सरकार की, वर्तमान भाजपा सरकार की जी बहुत अच्छी सोच है, किसानों की दूनी आय करें, किसानों को हर सुविधा उपलब्ध जी कराएं। जी जी अभी इनको ट्यूबवेल है जी लगाना है, हम्म, उनके बहुत कम आते हैं टारगेट, जी किसान प्रतीक्षा रथ ही रह जाते हैं। हम्म, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा किसानों की आय अगर बढ़ानी है तो। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर किसान कहाँ जाए क्या करे नहीं, किसान को तो हम यही कहेंगे जी कि वो अपना जो एपीओ संगठन है जी उससे वो जुड़ें हम्म, और उसके माध्यम से उनकी बात, अपनी बात शासन तक, सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाएं। हम्म, और वहां अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है जी तो फिर आगे के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाई जाए। उन तक पहुंचाई जाए और वहां भी नहीं सुनी जा रही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में, किसानों के मामले में तो बहुत जागरूक हैं। जी किसानों के लिए तो सोते जागते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए सोते जागते हैं। जी अभी शपथ ग्रहण के बाद जी सबसे पहला कोई निर्णय लिया तो किसान सम्मान निधि का ही निर्णय लिया। उन तक बात पहुंचाई जाए, जी 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 निश्चित रूप से उनका सहयोग होगा, उनका भला होगा और उनकी बातें सुनी जाएंगी। हाँ उनकी बात लेकिन वो आवाज बढ़नी चाहिए। हाँ बढ़नी चाहिए उनकी आवाज जो है शासन तक पहुंचना चाहिए जी, शासन तक जानी चाहिए। और शासन से मेरा निवेदन है कि जो किसान गोष्ठी महीने में हर तीसरे बुधवार को कराते हैं जी तो उसको कड़ाई से उसको कराई जाए, उसकी सीडी देखी जाए जी कि इसमें किसान आए, क्या कहे, कितना निस्तारण हुआ, क्या नहीं निस्तारण हुआ, जी इसको सरकार देखे। जी निश्चित रूप से अभी हमारी भलाई शुरू हो जाएगी, जी हमारी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा। जी इसी किसान गोष्ठी में 2017 की एक बात बताता हूँ कि नहरों में पानी नहीं आया था 28 जून तक। जी तत्कालीन जिलाधिकारी थे वीरेंद्र कुमार सिंह। जी हमने इसी किसान गोष्ठी में हमने बात उठाई और वहाँ भैसा लोटन जहाँ से पानी फ्लो होता है हाँ वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा करके पानी फ्लो नहीं हो रहा था, जी अभियान सूख रहा था। जी जिलाधिकारी महोदय डीडी को बैठाए गाड़ी पर जी और हमको भी बैठाए और सीधे गए वहाँ और खड़ा करके पानी फ्लो कराए। ये हनक होता है जिलाधिकारी का, हाँ। खड़ा होकर के टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम झेलिए, हमारे किसानों को पानी दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है और उन्होंने खड़ा होकर पानी फ्लो करवाया नहरों में।
ये हनक होता है, ये सोच होती है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे अधिकारी इतनी मुस्तैदी से हैं तो हमारी समस्या अपने आप समाधान होती रहेंगी। अच्छा, एक एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जैसे मान लीजिए सरकार सब्सिडी देती है जी। कि किसानों को जो है कि सीधे सब्सिडी मिल जाए, ट्रैक्टर पे हो, पंपिंग सेट हो और कोई सामग्री हो, तो क्या किसानों तक पहुंच पाता है या नहीं? तो देखिए, सरकार तो देती है किसानों को जी जी और डीबीटी के माध्यम से। जी दो बात है, जी एक तो वहां से सब्सिडी आने में विलम्ब होता है, जी टाइम लग जा रहा है जी। प्रक्रिया में। प्रक्रिया में। ले अब इधर सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है जी और हम वो चाहेंगे कि वो निर्णय डीबीटी से पर जितनी चीजें मिलनी हैं जी सब पर वो लागू कर दिया है। इस बार हमने देखा खरीफ में कि जो चीज जितने मूल्य का है जी और उस पे जितनी सब्सिडी मिलनी है जी उतनी सब्सिडी काट करके हम्म, और वो हमें भुगतान पूर्व चीजें मिल जा रही हैं। अच्छा। ये बहुत अच्छी पहल हुई है, बहुत अच्छी सोच हुई है। ये बहुत अच्छी हाँ, बहुत अच्छी सोच हुई। इसको व्यापक रूप से लागू किया हाँ, जाए। लागू किया ये जाए। मशीनरी पर भी लागू कर दिया जाए, बीज पर, खाद पर, दवा पर, हर जगह इसको लागू कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम जो 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, जी 50 पैसे हमको 50 रुपये हमें सब्सिडी मिलती है, जी लेकिन वो सब्सिडी मिलते मिलते महीनों सालों 6 महीना लग जाता है। जी जी अगर हमें तुरंत फायदा मिले जी तो हमें 50 रुपये, अगर 50% सब्सिडी है जी। तो 50 रुपये की ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अगर 70% 80% सब्सिडी है तो 25-30 रुपये की ही व्यवस्था करनी व्यवस्था पड़ेगी। करनी होगी। तो इतने कम लागत लगा करके हम अच्छी खेती कर लेंगे और सीधे हमको सब्सिडी का भी फायदा मिल जाएगा। इस बार सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम अपने जनपद के किसानों की ओर से सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा सोच है। हर जगह इसको लागू कर दिया जाए।